Hello बच्चा पार्टी, myself अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे थे द अदर साइड ऑफ ज़ीरो, क्लास 6 चैप्टर 10, बुक का नाम है गणित प्रकाश, जिसकी कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वाला टॉपिक अपना टोकन से रिलेटेड था, आज भी उसी से रिलेटेड काम होगा। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है यार, ठीक है। तो करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहना भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। अब इंटीजर्स का दूसरी जगह पे यूज़, देखो प्लस माइनस करना हमने सीख लिया था, अब क्या करना है? क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। भाई क्रेडिट्स का मतलब बैंक के अंदर पैसे आना, डेबिट का मतलब पैसे निकालना, हमने तो यही सुना है ना। तो अब उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कि निकालना या जमा करना उससे रिलेटेड है। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट इन योर लोकल बैंक विद the 100 rupees that you had been saving over the last month। अब क्या हुआ, सपोज किया कि आपने अपने बैंक के अंदर 100 रुपये जमा कराए जो कि आप पिछले एक महीने से सेव कर रहे हो। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट्स एट 100। तो अब आपका बैलेंस कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। देन यू मेक 60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड डिपॉजिट विद योर अकाउंट। अब आपने क्या किया, उसके अंदर 60 रुपये और डाल दिए। दिस इज़ नोन एज योर बैंक पासबुक इज एज अ क्रेडिट। अब ये देखो, क्रेडिट के बारे में अभी मैंने बताया था। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर जमा करते हो, ठीक है। इसको हम कहेंगे जमा करना, ठीक है। उसके अंदर पैसे डालना, ये हमारा क्रेडिट में आता है, ठीक है, जमा होना। तो अब आपका बैलेंस कितना हुआ? देखो पहले 100 रुपीज़ थे, पहले 100 थे प्लस 100, अब प्लस हो गया कितना? प्लस में 60। 100 रुपये थे, 60 रुपये आपने एक और ऐड करवा दिए तो आपके रुपये हो गए प्लस में 160। क्लियर है? होगी बात, समझ में आ गई ना? अच्छा, द नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल। अब आपने क्या किया, अगले दिन आपने अपना बिजली का बिल भर दिया भाई। 30 रुपया बिल आया। यूजिंग योर बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट का यूज़ करके। दिस इज शोन इन योर बुक एज डेबिट। अब आपके बैंक से खाते से पैसे निकाले जाना ना, यहाँ पे निकालना, पैसा निकालना, ये होता है भाई इसमें, ठीक है। इसमें पैसा जमा कराना। अब 30 रुपये आपने वहाँ से क्या किए भाई, आपने निकाल दिए। अब क्या होगा, देखो 160 था प्लस का 160, अब वहाँ से आपने 30 रुपये निकाल दिए, माइनस का 30 हो गया, ठीक है। 160 आपने ऐड किए थे, 30 रुपये आपने निकाल दिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा। माइनस किया तो बच गए कितने? प्लस का 130, ठीक है। आ गया समझ में? देखो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में पहले 100 रुपये थे, प्लस 100 से वो आपकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर 60 रुपये क्रेडिट किए, क्रेडिट करे मतलब जमा करवाए, पैसा जमा करवाना आपका क्रेडिट में आ जाता है, तो 160 होगी। फिर आपने 30 रुपये निकाल लिए, ठीक है, तो माइनस कर दिया 30, ये हो गया। The next day you make a major purchase for your business of 150, again this is shown। अब आपने क्या किया, अगले दिन फिर आपको ज़रूरत पड़ गई, कोई काम से हो गया, किसी काम के सिलसिले में आपने 150 रुपये निकाले। भाई आपके पास थे 130 रुपये, आपने निकाल लिए 150 रुपये, माइनस 150 हो गया भाई, ठीक है। तो अब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? अब आपका बैंक बैलेंस क्या होगा? यहाँ पे तो एक गड़बड़ होगी यार। अब अपने दिमाग में आएगा, सर 130 थे, 150 कैसे निकाल सकते हैं, है ना। सोचने की बात है यार, बैंक में पैसे ही नहीं हैं इतने, तो कैसे निकालेंगे। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि हमने देखो टोकन वाला काम करके दिखाया था, है ना। टोकन वाला काम किया था, वैसा ही काम मैं सपोज करो ये एक प्लस का मान के चलूँ तो इसका मतलब 10 है,
ठीक है, ये 10 के बराबर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 110, 120 और 130, ये हो गए। 150 थे भाई, 150 निकालने हैं का तात्पर्य क्या हो जाएगा यार, 150 ऐसे थोड़ी ना निकलेंगे, तो हम इसमें से 2 और वो कर देते हैं, मतलब ये हो गया यार, 2 हमने बढ़ाए तो 2 हमने यहाँ से माइनस कर दिए। अब ये 150 हो गए, मैंने माइनस भी करवा दिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बोले तो मैंने कितने कर दिए भाई, मैंने माइनस करवा दिए 150, बच गए कितने, माइनस का 20 रह गया, है ना। अब क्या ये पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है, बट अब हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव में गया। अगली बार हम जो भी पैसे डलवाएंगे ना वो अपने आप से डिडक्ट हो जाएंगे, वो कट जाएंगे भाई, ठीक है, ये याद रखना है। यस, सम बैंक्स डू अलाउ योर बैंक बैलेंस टू बिकम नेगेटिव, सब जगह ये नहीं होता। आप कभी जाकर अपने बैंक में सिर हो जाओ कि ना जी हमने बेशक 130 रुपये थे, नेगेटिव में जान दो हमारा बैलेंस, ना जी, सब बैंक इसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। टेम्परेली कई बार ये बैंक, कुछ बैंक कर देते हैं, सम बैंक ऑल्सो चार्ज यू द एडिशनल चार्ज। अब कई बैंक क्या करते हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर एडिशनल चार्ज भी लगा देते हैं। इफ़ योर बैलेंस बिकम्स नेगेटिव, आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और अ फीस, कोई फीस या इंटरेस्ट का तरीका उसमें मान के, और वो आपका क्या कर सकते हैं भाई बैंक वाले, माइनस में अगर गया तो वो लगा सकते हैं कोई चार्ज। Your strategic large purchase of previous day allows you to make ₹200 at your business next day। अब क्या किया, अब आपने क्या किया, बैंक से ले लिए भाई 150 रुपये। अब आपने अपने तरीका लगाया, आपने काम किया, उस तरीके से फिर आपको 200 रुपये आपके बन गए अगले दिन में, ठीक है। अगले दिन में क्या हो गया, आपको 200 रुपये की इनकम होगी। अब 200 रुपये की इनकम होगी तो क्या हुआ, देखो अब आपका बैलेंस था पिछली बार क्या कि -20 था, और 200 रुपये आपके बन गए भाई, 200 रुपये बन गए, तो कितना बन गया आपका बैलेंस। अगर मैं अभी इसी चीज़ को तरीके से समझाने की कहूँ कि ये माइनस का 10, 20 हो गया जी, हो गया, माइनस का 20 हो गया, मैंने एक साइन को 10 माना है, ये 10 के बराबर है, ये वाला साइन है ना आपका 10 के बराबर है, ठीक है। अब 200 चाहिए, 200 तो ये नहीं है, तो क्या करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 18 माइनस के साइन मैंने और दे दिया, 18 टोकन और दिए, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये लगा दिए। अब भाई ये कट गए भाई, आपके जो आपके कटने थे, आपको क्या 200 प्लस करने थे, मतलब ये सारे के सारे आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस वाले तो कट के, मैंने बताया सेम वैल्यू वाले टोकन्स कट जाएंगे, बच के कितने, प्लस का 18, 18 एक टोकन की वैल्यू 10 है, तो 180 बच गए भाई, प्लस 180 आपका अकाउंट बैलेंस हो गया। यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड डेबिट्स एज नेगेटिव नंबर्स। आप क्रेडिट को पॉजिटिव नंबर से लेके करोगे और डेबिट करने को आप नेगेटिव नंबर से। क्रेडिट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि ऐड करवाना, अकाउंट में पैसे जमा करवाना, ठीक है। और डेबिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अकाउंट से पैसे निकलना। तो जमा करने को आप पॉजिटिव लोगे और निकालने को आप लोगे नेगेटिव, क्लियर है। द टोटल ऑफ योर क्रेडिट्स पॉजिटिव नंबर्स एंड द डेबिट्स इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। अब आपका जो प्लस वालों को अलग से ऐड करवा लो, माइनस वालों को अलग से ऐड करवा लो, वो लास्ट में जो बचेगा वो आपका बैंक बैलेंस बचेगा।
दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इन जनरल इट इज़ बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। वास्तविकता में क्या है कि यार अपने बैंक में कुछ ना कुछ पैसे रखो, पैसे का ज़माना है बाबूजी, पैसा तो रखना पड़ेगा, बिना पैसे कोई कदर नहीं होगी, तो मतलब बैंक में पैसा होना चाहिए। अब आपके पास आ गया फिगर इट आउट, तो ये फिगर इट आउट अब कंप्लीट करेंगे हम। Suppose you start with 0 in your bank account, then you have credits of 30, 40, 50, debits of this and this. What is your bank balance now? अब देखो आपने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करने के बाद आपका क्रेडिट किया गया, आपने पैसे डाले उसमें 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये और फिर निकाल लिए 40 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये। अब आपका बैलेंस कितना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात, स्टार्टिंग बैलेंस कितना भाई, नंबर 1 स्टार्टिंग बैलेंस वो आपका 0 रुपीज़ है, ₹0, ठीक है। क्रेडिट कितना किया, क्रेडिट्स एक बार 30 रुपये। अब क्रेडिट को हम करते हैं प्लस से, +30, +40, +50। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमने क्रेडिट किया। तो 30 + 40 70, 70 और 50 120 रुपये आपका प्लस में बैलेंस चला गया भाई, ठीक है। ये आपका ₹120 हो गया भाई, ठीक है। डेबिट्स भी तो हुआ है ना यहाँ से, डेबिट किए उसने 40। अब डेबिट करने को हम माइनस में लेके चलते हैं, माइनस का 40, माइनस का 50 और माइनस का 60। तो भाई 40 रुपये निकाले, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपका समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें से पहले 40 रुपये निकाले हैं, फिर उसमें से 50 रुपये निकाले, फिर उसमें से 60 रुपये निकाले। तो टोटल में कितने रुपए निकाल लिए भाई, 40 और 50 90, 90 और 60 150, मतलब 150 रुपये उसने निकाल लिए, ठीक है। 120 डाले, 150 निकाले, बैंक बैलेंस कितना आ गया, भाई प्लस का 120 माइनस का 150। मैंने आपको अभी टोकन के तरीके से बताया, टोकन वाला क्या बनाए, +120 बना लेते हैं। ये प्लस 10 का मान रहे भाई, एक टोकन का मतलब क्या होता है, 10 रुपीज़ मान के, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, एक टोकन 10 रुपीज़ के बराबर। एक ये हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 निकाले 150। अगर मैं 150 निकाल देता हूँ भाई, मैंने क्या किया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100, 110, 120, 130, 140, 150। तो ये तो 0 बन गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तो सारे 0 हो गए। बच गया कितना भाई, 3 माइनस के बच के, और 1 का मतलब 10 है, तो मतलब माइनस का 30 का बैलेंस रह गया भाई, ठीक है। माइनस का 30 उसका बैलेंस रह गया। आगे बात समझ में, कोई मुश्किल बात नहीं थी, ऐसा कोई पंगे वाला काम था ही नहीं हमारा, आसान सी चीज़ थी जो कि हमने अभी सोल्व की है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको एक और चीज से भी कर सकते, देखो 120 टोटल था, ठीक है। पहली बार उसने निकाले 40 रुपये, तो मैं माइनस करूँ 120 में से 40, तो हमें क्लियर पता चला 80 रुपीज़ रहेगी भाई, ठीक है। 80 रुपीज़ रहेगी। अब 80 में से फिर उसने 50 रुपये निकाले, -50 फिर किए उसने, -50 किए तो भाई 30 रुपीज़ रह गए, ठीक है। अब 30 में से माइनस फिर से उसने 60 किए, अब गड़बड़ कर दी, अब माइनस करेंगे तो यही चीज़ बचेगी,
और अलग अलग तरीके से आपको करने का ऑप्शन मिलेगा यार, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहा, सपोज यू स्टार्ट विद 0, आप 0 से स्टार्ट करते हो, देन यू हैव डेबिट, अब आपने डेबिट कर दिए भाई ये, देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ 256, तो 256 का सिंगल क्रेडिट कर दिया। व्हाट इज योर बैंक बैलेंस? अब आपका बैंक बैलेंस कितना है? देखो 0 से स्टार्ट करके और पहले डेबिट कर दिया, मतलब यार बैंक वाले तो बेवकूफ़ है, जब 0 से स्टार्ट करके डेबिट हो गया, बट समय यार ये अपना चलेगा। 1 2 4 8 16 32 64 128, ये आपका डेबिट हो गया वहाँ से, फिर आपने एक बार में ही इतने रुपए डलवा दिए। अब आपका बैंक बैलेंस कितना है ये आपको बताना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं भाई, स्टार्टिंग बैलेंस कितना है, हम यहाँ पे लिखें कि स्टार्टिंग बैलेंस कितना है। 0 रुपीज से स्टार्ट किया, डेबिट हुआ अब यहाँ पे अमाउंट, भाई सबसे पहले 1 रुपए माइनस करेंगे। यार डेबिट करने का मतलब मैंने बताया माइनस होता है, फिर -2 हुआ, फिर -4, -8, -16, -32, -64, -128, ये आपका डेबिट हुआ है, इतने रुपए उसने डेबिट किए हैं। तो अब ये अमाउंट कितनी होगी भाई, सारी ये सारी की सारी अमाउंट कितनी होगी भाई? अब इसकी गड़बड़ रहेगी। देखो इसको कैसे करेंगे, जब इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको पहले एक चीज़ लिखवाई थी, अगर सभी साइन, अब क्या ये साइन माइनस में है, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएंगे। नहीं समझ में आया तो आप टोकन्स के तरीके से यूज़ करोगे कि क्या किया। अब इतने ज़्यादा टोकन बनाने मुश्किल है, मैं सिर्फ स्टार्टिंग का बता रहा हूँ। ये माइनस का था, अब माइनस उसमें 2 हो रहे हैं तो यही दोनों माइनस के हो गए, फिर -4 हो गए तो 1 2 3 4 -4 हो गए। इसी तरीके तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक बन गया ना यार, यही चीज़ करके दिखानी है आपको भी। तो -1 और -2 हो गया -3, -7, -15, -31, ठीक है, -31 और 32 हो गया -63, -63 और 64 हो गया आपका -127, और ये हो गया -255। इतने रुपए उसने कर लिए भाई, ठीक है। अब तो इतने रुपए उसने पहले ही डेबिट किए, तो अब क्रेडिट भी तो किया उसने, क्रेडिट अमाउंट। उसने +256 करवा दिए भाई, ₹256। तो बैलेंस कितना रह गया? कितना रह गया भाई? 255 उसने निकाले माइनस का, और +256 डाल दिए। क्लियर दिख रहा है? कम निकाले गए, ज़्यादा डाले गए, तो प्लस में कितना रह गया? 1 रुपया रह गया उसके अकाउंट में। उसके अकाउंट में 1 रुपये का बैलेंस अब है भाई, ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? नोट कर। नेक्स्ट देखो भाई, Why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? पहली चीज़ पूछी गई कि आपके बैंक में क्यों बैंक अकाउंट को पॉजिटिव बैलेंस में रखना ज़रूरी है भाई, अच्छा होता है ये। तो ये बात तो देखो इन्होंने बताई, इट इज़ बेटर टू ट्राई टू कीप ए पॉजिटिव बैंक बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। अब इसका रीज़न भी लिख लेते हैं यार, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन करोगे ना, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि भाई मेंटेनिंग a positive balance
balance ensures you avoid fees और या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट चार्जेस। ये पिछली पेज के ऊपर लिखा हुआ भी था भाई, ठीक है। तो ये इसकी एक बात होगी कि आपको बैंक बैलेंस को पॉजिटिव मेंटेन क्यों करना है, कि पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो उसके ऊपर बेवजह का कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसी में आगे भी इसने कुछ पूछा हुआ है, What are the circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? तो कौन कौन से circumstances हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई, इसके लिए आप क्या लिखोगे, in situation like क्या, making an investment that will quickly pay off, या a temporary negative balance might be worthwhile, ठीक है। ये हो गया भाई, नोट करो इसे। उसमें सिचुएशन बताई गई है जिसके अंदर आपको क्विकली कोई पे ऑफ करना है तो आपका नेगेटिव बैलेंस वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। एकदम से पे करना पड़ गया तो ये सिचुएशन सभी बैंक्स प्रोवाइड नहीं करवाते, कुछ एक बैंक्स में होता है। एकदम से आपको किसी बैंक में कोई चीज़ आपको परचेज़ करनी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो एकदम से बैंक आपको प्रोवाइड करवा देता है कि भाई कोई बात नहीं, नेगेटिव बैलेंस जाएगा बट उसका चार्ज लगेगा यार, एक्स्ट्रा पैसे करने पड़ेंगे भाई आपको। क्लियर है? क्लियर, ठीक है भाई, नोट करो इसे जल्दी। तो भाई इसी के साथ आपका ये वाला फिगर इट आउट कंप्लीट हुआ। लास्ट की एक लाइन लिखी है कि एज यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे आपने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं जीरो के साथ साथ में बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम जान चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको क्या मिलेगा, ग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस मिलेगा, ग्राफ की तरीके से हम किस तरीके से कोई चीज़ सोल्व कर रहे हैं वहाँ मिलेगी भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।